चिंटू रोल फोन बंद करो भाई। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री है उसको प्रशिक्षित किया जाए, कैसे वो विकास के इसमें अपना योगदान देंगे, किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, वो प्रयास है। और ये बधाई नहीं, मैं सुनता हूँ उत्तर प्रदेश में हर जनपद में होगा, और आज बधाई में हुआ, मुझे सौभाग्य मिला, बधाई के लोगों ने बुलाया अधिकारियों ने। जैसा कि आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं कि ये किसी की साजिश है और केंद्र सरकार इस तरह की साजिश कर रही है, एग्जिट पोल ला रही है और अपना सर्वे दिखा रही है, आपकी सरकार प्रदर्शित कर रही है, क्या है ये एग्जिट पोल? देखिए, समाजवादी लोगों को इन बातों की चिंता नहीं, मैं लोगों को ये जरूर बता रहा हूँ कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनके सर्वे आपने अभी देखी तब नहीं देख पाई। यहाँ का चुनाव मैं सोचता हूँ वो आयोग को तय करना है, लेकिन लगभग 10, 11, 12 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि 28 मई तक विधानसभा का कार्यकाल है। तो ऐसे में इस तरह पहले सर्वे देना कहीं न कहीं किसी न किसी षड्यंत्र का घोतक है, और आप सब जिम्मेदार लोग इस बात को समझते हैं। ये बातें हम लोग जनता के बीच कहेंगे, और जनता के बीच अपनी सरकार की उपलब्धि है, हमें किसी की बुराई की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी सरकार ने किया है वो इतना पर्याप्त है कि अगर हम जनता तक ईमानदारी से पहुंचा पाएंगे तो जनता हम लोगों को पहले से बड़ा बहुमत देगी। सांसद जी, अभी जिलाध्यक्ष जी ने एक बात रखी थी कि गांव डीआरडीए विभाग में काफी घोटाला हो रहा है और पैसे लेके योजनाओं में काम कराया जा रहा है, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? आपने भी सुना होगा। बिल्कुल, जो जहां भी गलत मिलेगा जांच होगी, और जांच के बाद जो अगर तथ्य होंगे तो 100% कार्रवाई होगी। बदायूं की जेल आपके सामने उदाहरण है, तत्काल वहाँ पे आप सबको जानकारी है, आपने भी अखबारों में लिखा था, नियमितताएं थी, पकड़ी भी गई, जांच हुई और उस पर कार्रवाई भी हुई। ये तो एक विभाग की बात है, मैं कहता हूँ जहाँ भी अगर इस तरह कहीं कोई बात मिलेगी कार्रवाई। निरंजन जी, अभी बसपा के नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि सत्ता का आनंद लेने के लिए यादव जाति के लोग हैं, मगर मरने के लिए मुस्लिम अधिकारी, क्या कहना है आपका? अब आनंद तो उन्होंने बहुत लिए थे, लेकिन वो जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं उन्होंने लोकप्रिय है नहीं, और वो इस तरह के आरोप लगाने से पहले समाजवादी पार्टी सरकार के किए हुए काम, और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, चाहे यादव भाइयों का सवाल हो, चाहे पूरे पिछड़े वर्ग का सवाल हो, चाहे मुसलमान भाइयों का सवाल हो, हर वर्ग के लिए समाजवादी लोगों ने जमीन पर ईमानदारी से काम करके दिखाया है। हमारी किसी भी योजना में कोई ऐसा भेद नहीं। बाकी नसीमुद्दीन जी अब क्या कह रहे हैं, मैं ही पूछ लूँ, नसीमुद्दीन जी कितने बार जिनके अंदर जनता के ऊपर कितने बड़े हैं वो आप तो बेहतर जानते हैं। जब आखिरी समय आ रहा है आपका, एक सीतापुर के विधायक को सरकार ने जेल भिजवाया है, उसने होटल बनाया था और वो फर्जी तरीके इस तरह से उसको गिरा दिया गया। सरकार लास्ट मोमेंट पे आके एक्शन ले रही है, ये पहले लेना चाहिए था, क्या लगता है कि उससे सरकार ने हमेशा एक्शन लिया है। जब जो चीज़ संज्ञान में आई, जो चीज़ जानकारी में आई, जो चीज़ गलत हुई, चाहे वो पार्टी के अंदर की रही हो या बाहर की, समाजवादी सरकार ने इस बात की कभी चिंता नहीं की। और मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की छवि इसी रूप में आप सब भी जानते हो, पूरा प्रदेश और देश जानता है। निरंजन ज्योति बदायूं में पहली बार आई सांसद जी, उन्होंने कहा कि बदायूं में विकास नहीं हुआ है। अब ये तो उनसे सवाल आप ही को करना था कि विकास का उनका पैमाना क्या है, क्या विकास चाहती हैं, और क्या उनके भी एमपी रहे, उनकी भी सरकारें नहीं क्या कर गई। बाकी तो विकास हुआ कि नहीं बदायूं की जनता। सांसद जी, एक विधायक जी की एम्बुलेंस को लेकर मौत हुई थी यहाँ पर, और आरोप भी लगे, तो उसमें जांच भी हुई थी, लेकिन काफी समय बीत गया और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस पर जो आपने याद दिलाया, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं अधिकारियों से बात करूँगा कि क्या हुआ। थैंक यू।